हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तैयारी 360 कंसेप्ट टू पीवाईक्यू सीरीज, जहां हम यूपीएससी पीवाईक्यू को कंसेप्ट्स को सीख रहे हैं। तो आज हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक है। उससे पहले हम परसेंटेज, नंबर सिस्टम एंड प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस देख चुके हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, और इन्हीं कंसेप्ट को अगर आपको डिटेल्ड में जानना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे क्रैश कोर्स में, जो कि सिर्फ 999 का है, जिसके अंदर मैंने डिटेल्ड में इन कंसेप्ट को सिखाया है, जो कि यूपीएससी पीवाईक्यूज में ट्रेंडिंग कंसेप्ट्स हैं, और उसके अलावा भी काफी चीजें कर रहे हैं। आप हमारी द फाइनल स्ट्रोक टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें यूपीएससी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं और 16 टेस्ट हैं, जिसमें कि आपको सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट एंड सीसेट टेस्ट भी आपको दिए जाते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर का। तो टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट आपको जरूर आने चाहिए। जैसे अगर आपको कोई दिया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है या बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो अब आपको बताना है कि ये दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आप सीधा सिंपल इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आएगा सर? 20 आएगा। ये जो 20 एलसीएम आया है, ये है कि ये इन दोनों के द्वारा टोटल काम करा जा रहा है। 10 से कितने टाइम जा रहा है सर? 2 टाइम जा रहा है। ये 20 से कितने टाइम जा रहा है? 1 जा रहा है। ये जो 2 और 1 आया, ये है एफिशिएंसी, कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ऑब्वियसली बात है, अगर जैसे आप देख लीजिए कि एक कोई बी स्टूडेंट है, वो लक्ष्मीकांत को पढ़ने में 20 दिन लगा रहा है, ठीक, और वो 20 पेजेस की बुक है, ऐसा समझ लो। लक्ष्मीकांत ने कोई भी एक 20 पेजेस की बुक है और बी स्टूडेंट उसको 20 दिन लगा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एक दिन में एक पेज पढ़ेगा। ए स्टूडेंट तो कोई 20 पेज की बुक को 10 दिन में पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एक दिन में 2 पेजेस पढ़ रहा है। तो ये क्या है? एफिशिएंसी। अब दोनों मिलकर कितने दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं सर? टोटल वर्क है मेरे पास 20 और एफिशिएंसी दोनों की कंबाइन में आएगी 2 और 1 3, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है? तो लगभग अगर आप देखेंगे 3 6 18 और पॉइंट समथिंग डेज में ये कंप्लीट कर देंगे। 3.6.67 एस समथिंग आ जाएगा। तो ये क्या है? टोटल काम करने का। अब आपको यहां पे क्या पता चला? जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, मतलब जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना कम टाइम लगेगा किसी काम को कंप्लीट करने में। जितनी कम एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको यहां पे एक चीज पता चला कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ठीक। तो यानी कि जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना कम एफिशिएंसी होगी, और जितना कम टाइम लगेगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी। ये एक हमारा बेसिक कंसेप्ट जो कि हमने यहां से देखा है, ठीक। अब यहां पे आपको क्या समझना है? जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन को डील करता हूं। उसने बोला कि कोई एक पर्सन किसी काम को 7/8 डेज में कंप्लीट करता है, और कितने दिन लगेंगे? इफ हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब, क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। यदि उसके काम को 50% और बढ़ा दिया जाए, तो वो अभी 7/8 बटे वर्क कर रहा है, यानी कि 7/8 वर्क कर रहा है वो 21 डेज में। अब आप समझ लीजिए, कोई भी, जैसे मैंने परसेंटेज में बताया था आपको, कोई भी क्वांटिटी 100% होती है, और 100% को मैं 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ऑब्वियसली बात है सर, मैंने आपको सिखाया है परसेंटेज में कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर। 100 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं कोई भी क्वांटिटी को 1 मानूं या 100% मानूं, वो टोटल एक ही है। तो यानी कि वो उसको टोटल यूनिट काम करना, मतलब टोटल काम कोई भी चीज का करना था 1, यानी कि 100% काम करना था। लेकिन वो कितना कर रहा है? 7/8 कितने दिन में? 21 डेज में। 21 डेज में। तो सर अभी इसको पूरा 1 करने में कितना और काम करना होगा सर? जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने दे दिया आपको कि वो 50% काम कर रहा है 21 दिन में, तो 100% कितने में करेगा सर? और प्लस 50 करना होगा। तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं कि अभी इसे 100% काम करना है, अभी इसने 7/8 करा है, तो मैं निकाल लेता हूं कि अभी कितना वर्क रिमेनिंग है। तो सर 1 - 7/8, तो कितना आ गया सर मेरे पास? यानी कि 1/8 वर्क और होगा, तब जाके ये कंप्लीटली 100% वर्क हो जाएगा। सर 7/8 वर्क कर रहा है 28 डेज में, और 1 यूनिट मतलब 7/8, अब 1 यूनिट करेगा कितने दिन में? तो मैं कैसे निकालता था सर? 1 यूनिट करेगा सर 21 डिवाइडेड बाय 7/8, ठीक। तो कुल मिला के ये क्या होगा? ये इसके मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 21 × 8 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 24, वो 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, यानी कि सर इसको 100% वर्क करने में 24 डेज लग रहे हैं।
100% वर्क करने में 24 डेज लग रहे हैं। अरे सर 7/8 वर्क 21 दिन में करा है, 100% काम करने के लिए भी कितना और चाहिए इसको? सर 1/8 वर्क और कंप्लीट करेगा तब जाके टोटल 100% वर्क होगा। तो मैंने निकाल लिया रिमेनिंग वर्क अभी कितना बचा है, 1/8, और 1/8 वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो मैं आपको अभी हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब 7/8 वर्क 21 दिन में कर रहा है तो एक यूनिट वर्क कितने में करेगा सर, 21/7/8। ये परसेंटेज में सीधा मैंने बताया था। तो टोटल वर्क करने में 24 डेज लग रहे हैं, तो 1/8 वर्क को करने में कितने दिन लगेंगे बताओ? 1/8 वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अभी आप यहां पे 1/8 मत निकालो, दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक, दोनों का एक साथ कैसे निकालेंगे? उसने बोला कि 50% और उसमें इंक्रीज वर्क कर दिया है, तो 50% और, यानी 50% को क्या लिख सकता हूं, 1/2। ठीक, तो अब यानी कि आपको ये टोटल का टाइम निकालना है कि अब ये टोटल कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो आप इस कैल्शियम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 4 5/8, यानी कि अब आपको 5/8 वर्क बताना है। अब ये टोटल 5/8 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक, अब सिंपल आपको क्या करना है सर, 1 यूनिट वर्क 24 डेज में कंप्लीट हो रहा है, और 5/8 कितने में कंप्लीट होगा सर, 1 यूनिट वर्क 24 डेज में, और 5/8 कितने दिन में कंप्लीट होगा? कुछ नहीं सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 इंटू 8/5, वो 5/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे कर लेना 5/8 से। तो सर 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, तो यानी कि सर उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 15 डेज। दोबारा इसको देख लीजिएगा, अरे 7/8 काम करा है, अभी उसको 100% काम करने में कितना टाइम लग रहा है वो भी तो मेरे को पता करना है। तो अभी 7/8 काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी रिमेनिंग कितना बचा है सर, 1 - 7/8 रिमेनिंग बचा था उसका 1/8 वर्क। ठीक, 1/8 वर्क कितना बचा है, रिमेनिंग बचा है। अब सर जब वो 7/8 वर्क 21 डेज में कर रहा है, 1/8 वर्क को निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक, तो मैं यहां से 1 यूनिट का टाइम निकाल लेता हूं कि उसको कंप्लीट 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लग रहा है। सर 1 यूनिट 21/7/8, ये सीधा हम परसेंटेज में भी करते थे, जैसे 1% की वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से। ठीक, तो उसको टोटल काम करने में 24 दिन लग रहे थे। तो मैंने क्या करा सर, अभी तो इसको ये रिमेनिंग वर्क करना है और प्लस अभी 50% और बढ़ा दिया है, तो 1/2 कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टोटल अभी 5/8 वर्क करना है। सर 1 यूनिट की वैल्यू 24 डेज थी, 5/8 की वैल्यू इंटू 5/8, तो कितना आ गया, 15 डेज में कंप्लीट करेगा वो वर्क को। अब इसी कंसेप्ट को आपको डिटेल में जानना है तो आपको मेरे साथ मेरे कोर्स में जुड़ना पड़ेगा, लेकिन आप यहां से सीधा समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो जुड़िएगा, आपको एकदम बेसिक से लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि एक द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज, यानी कि अगर अरुण की बाइक में फुल पेट्रोल भरा हुआ है और वो 10 दिन में खत्म होता है, इफ अगर वो 25% ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर देता है डेली में, तो अब आपको बताना है कि वो उसका पेट्रोल कितने दिन में खत्म होगा। अरे सिंपल, कुछ नहीं करना है सर, लेट अस अज्यूम, मैथ का तो ये फंडा है, लेट अस अज्यूम, कि हमको एज्यूम करना है। सर मैं मानता हूं कि वो अरुण एक दिन में 100 लीटर पेट्रोल का यूज कर रहा है, अरुण एक दिन में 100 लीटर पेट्रोल का यूज कर रहा है, तो सर वो 10 दिन में कितने लीटर का पेट्रोल का यूज करेगा सर, 100 इंटू 10, यानी कि वो 10 दिन में कितने यूज कर लेगा, 10,000 लीटर पेट्रोल यूज, वो सॉरी 1000 लीटर पेट्रोल यूज कर लेगा वो। ठीक, 1000 लीटर, जब वो एक दिन में 100 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा है, 10 दिन में 1000 लीटर कर लेगा। अब सर वो एक दिन में 25% ज्यादा यूज करने लगा है। मैंने आपको बताया है कि 1 डे मैंने माना है कि वो 100 लीटर यूज कर रहा है, अब 25% ज्यादा यूज करेगा, तो यानी कि सर 100 का 25% कितना होता है सर, 25। तो अब यानी कि अरुण 125 लीटर यूज करने लगा है पेट्रोल को 1 डे में। ठीक, 1 डे में अब वो 125 लीटर करने लगा है। सर टोटल पेट्रोल कितना है, 1000 लीटर, अब वो 125 लीटर यूज कर रहा है पर डे में। तो सर सिंपल क्या करना है, 1000 डिवाइडेड बाय 125, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 125, कितने टाइम जाएगा सर, 8 टाइम जाएगा। सीधा क्वेश्चन खत्म, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको करने में। कितना टाइम लगा, कुछ नहीं, सीधा कुछ फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं लगाया है, जो हमारी बेसिक नॉलेज थी हमने उसी का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे मैंने सिंपल एज्यूम कर लिया ना कि एक दिन में कितना पेट्रोल खर्च कर रहा है, उसने मेरे को नहीं दिया, लेकिन मैं तो एज्यूम कर सकता हूं ना, उसने मेरे को रोका नहीं है, तो 8 दिन में खर्च कर दिया उसने पेट्रोल वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गैरिसन, आपको पता है ना, गैरिसन अभी एक कैपिटल भी बनाई गई है। चलो इसका आंसर बताना मेरे को, ये कौन से स्टेट की कैपिटल बनी थी और ये कौन सी कैपिटल बनी थी। देखते हैं आपका करंट अफेयर कितना अच्छा है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा।
तो देयर वाज अ फूड फॉर 1000 सोल्जर फॉर 1 मंथ, यानी कि 1000 सोल्जर के लिए 1 महीने का खाना रखा हुआ है। 10 दिन के बाद उसमें 1000 सोल्जर और जुड़ जाते हैं। तो आपको बताना है कि हाउ वुड लॉन्ग द सोल्जर बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड। अब वो अपने रिमेनिंग फूड के साथ कितने दिन रह सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट पे बेस्ड है। 2013 में यही सेम कंसेप्ट आपको एज्यूम करना है। ये 2013 का कंसेप्ट, आपको कुछ नहीं, आपको इतना एज्यूम करना है कि एक दिन में इतने सोल्जर कितना खाना खा रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको हिंट देता हूं और आप इसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। अगर नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा, लेकिन मैं आपको हिंट बताता हूं ये क्वेश्चन कैसा होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, दोनों 2013 के हैं। लेकिन बस आपको एज्यूम क्या करना है वो ध्यान रख लेना। आपको हिंट देते हैं, देखते हैं कि आपका कितना लॉजिकल एबिलिटी काम करती है। हिंट ये है कि आपको निकालना है 1 मंथ का, मतलब पहले आप देखिए कि एक सोल्जर एक दिन में कितने यूनिट खाना खा रहा है। मतलब उसने आपको दिया है कि 1000 सोल्जर के लिए हमारे पास खाना है 1 महीने के लिए। अब आप निकालिए ये कि एक दिन में एक सोल्जर कितना खाना खा रहा है। ठीक, एक दिन में एक सोल्जर कितना खाना खा रहा है। तो मान लेते हैं कि एक दिन में एक सोल्जर 10 यूनिट खा रहा है। ठीक, एक सोल्जर 10 यूनिट खा रहा है और 1000 सोल्जर कितने खाएंगे सर एक दिन में? 10,000 यूनिट खा लेंगे। मैं आपको, मुझे लग रहा है मैं इसे सोल्व भी कर दूंगा, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं आपको लास्ट में इसको थोड़ा सा छोड़ दूंगा कैलकुलेशन के लिए। तो एक दिन में सर 10,000 यूनिट खाना खा रहे हैं 10 सोल्जर। मतलब आपको एज्यूम करना है, देखो मैंने क्या माना, एक दिन में एक सोल्जर कितना खाना खा रहा है? 10 यूनिट खा रहा है। और 1000 सोल्जर कितने खाएंगे? 10,000 यूनिट। अब सर एक मंथ में कितना खाएंगे? इंटू 30 कर दूंगा, तो यानी कि 30,000 यूनिट एक महीने में खाना खाएंगे। 30,000 यूनिट एक महीने में वो लोग खाना खाएंगे। अब क्या होता है सर, 10 दिन बाद 1000 सोल्जर और जुड़ जाते हैं। तो एक काम नहीं कर सकते आप सर, एक काम करते हैं, पहले 10 दिन का निकालते हैं कि 10 दिन तक उन लोगों ने कितना खाया। तो 1000 सोल्जर ने जब एक दिन में कितना खाया था? 10,000 यूनिट। अब 10 दिन में कितना 10 दिन में कितना खाएंगे? और सेम उसी में आपको दूसरे 1000 और ऐड कर देने हैं, और वो सिर्फ आपको इससे माइनस कर देना है। अब मैं आपकी रीजनिंग एबिलिटी या कुछ भी आपको देखूंगा कि आप यहां पे क्या माइंड लगाएंगे, और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। अगर नहीं हो पाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है क्या है क्या नहीं है। चलिए ठीक है। राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट। ओके, राम एंड श्याम वर्क करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं इजी सा, आपको अगर लगे तो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दोनों का कंसेप्ट का थोड़ा सा, चलो 2022 का करते हैं, फिर ये वाला 2016 वाला आते हैं। ठीक, देखो 2022 वाले में तो पेन भी नहीं उठाना है, मैं सीधा बोल रहा हूं 2022 वाले में पेन ही नहीं उठाना है, आप इसको सोल्व भी नहीं करेंगे। मैं ही बोल रहा हूं बोर्ड पे मैं एक मतलब ऐसा कुछ आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन ही नहीं दिखाऊंगा। उसने बोला कि 24 मैन और 12 मैन किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो उसने अब रिवर्स कर दिया कि 12 मैन 24 वुमेन अब कितने दिन में काम करेंगे। अरे सर आप एक बात बताओ कि अगर आप दो फ्रेंड्स हैं और आप दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, मतलब दो फ्रेंड्स, या ऐसे मान लीजिए कि 24 फ्रेंड्स हैं और मतलब 12 और लोग हैं। ठीक, तो अब दोनों का ग्रुप बना हुआ है, एक 24 लोगों का, एक 12 लोगों का। अब आप दोनों लोग मिलके लक्ष्मीकांत की बुक को 30 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक, एक ए ग्रुप है और एक बी ग्रुप है। अब उसने मेरे को जस्ट रिवर्स कर दिया है कि अब आपको यह बताना है कि अगर 12 जो लोग हैं वो ग्रुप ए में आ जाए और जो ये 24 वाले लोग हैं वो ग्रुप बी में चले जाए, तो अब दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। अरे सर ये बताइए, जब मेरे को एफिशिएंसी ही नहीं पता है कि हो सकता है कि ग्रुप ए के पीपल बहुत ज्यादा पढ़ने में माहिर हो सकते हैं, हो सकता है बी ग्रुप के हो सकते हैं माहिर बहुत ज्यादा पढ़ने में, हो सकता है कि दोनों एक साथ मिलकर पढ़ने में बहुत माहिर हो सकते हैं, लेकिन यहां पे जो 3 पॉसिबिलिटी आ रही है सेम यहां पे, हो सकता है कि सर मैन यहां पे ज्यादा एफिशिएंट हो वुमेन से, और हो भी सकता है कि वुमेन ज्यादा एफिशिएंट है मैन से, है कि नहीं। या हो सकता है कि मैन एंड वुमेन दोनों ही एफिशिएंट है, दोनों बराबर एफिशिएंट है। मेरे पास ऐसा डाटा ही नहीं है जो कि एक डिफरेंशिएशन कर सके कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है और कौन ज्यादा इनएफिशिएंट है। जब मेरे पास ये डाटा ही नहीं है तो मैं आंसर कैसे निकाल दूंगा। मेरे पास एफिशिएंसी का डाटा नहीं है, मेरे को नहीं पता कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है कौन ज्यादा नहीं है, तो मैं इसका आंसर नहीं निकाल सकता हूं। तो यानी कि दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि डाटा इज इनएडिक्वेट।
क्यों? क्योंकि मेरे को एफिशिएंसी नहीं पता है। जब मेरे को आपकी काबिलियत या कुछ आपकी एफिशिएंसी नहीं पता है कि आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन कितना ज्यादा करेगा और कौन इतने दिन में काम कर सकेगा? तो आपको इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी? कुछ पेन नहीं उठाना, आपको सिंपल लॉजिकल माइंड से सोचना है। वरना क्या करेंगे, एक कंसेप्ट होता है एमडीएच कंसेप्ट करके, वही मैन इंटू डेज इंटू, वो लगाने लग जाएंगे। अरे कुछ नहीं लगाना भाई, पहले क्वेश्चन को आराम से कूल डाउन माइंड से पढ़ना होता है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब जाके ही तो आपके कंसेप्ट लगेंगे। वरना आप कंसेप्ट लगाते रह जाएंगे, क्वेश्चन ये सिंपल हल्की सी लॉजिकल रीजनिंग का था, जब आपके पास है ही नहीं एक एफिशिएंसी तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। राम एंड श्याम वर्क करते हैं एक साथ 4 दिन तक और कंप्लीट करते हैं 60% काम को। राम जो है छुट्टी लेता है और फिर उसके बाद श्याम आता है 8 दिन काम करता है उस काम कंप्लीट करने में। हाउ वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन? मैं चलो यहां पे आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं। ठीक, यहां पे भी मैं आपकी एक लॉजिकल रीजनिंग चेक करता हूं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट होते हैं हमारे एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड करके। ठीक, इसी कंसेप्ट को मैंने और डिटेल में बता रखा है कोर्स में अपने। तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति काम छोड़ के जाता है, जस्ट लाइक जैसे कि एबीसी 3 दोस्त हैं, एबीसी 3 दोस्त हैं, ठीक, एबीसी 3 दोस्त हैं और ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ये किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ये किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। सर सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, इनका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम क्या आएगा? 30 20 10 का 60 आ जाएगा, क्योंकि तीनों से 60। तो सर यहां पे एफिशिएंसी कितनी होगी? 6, यहां पे 3 हो गई है, यहां पे 2 हो गई है। अब क्या करते हैं सर कि बीच में जो सी है वो काम छोड़ के चला जाता है। मैं कुल मिला के चलो पहले आपको ये बता देता हूं कि ये तीनों मिलकर काम कंप्लीट कितने दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 11, 60 डिवाइडेड बाय 11 कर लेते हैं। ठीक, कितना हो गया? हाँ ठीक है, 11 हो जाएगा, 69 नॉट पर। एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेशन को ओवरकम करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख लेता हूं, मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूं। ठीक, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी पड़ता है। तो यहाँ पे भी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 20 20 यहाँ पे, लेकिन एलसीएम आपको बदल जाएगा, एलसीएम आपका बदल जाएगा तो कितना आएगा सर? 20 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलो 30 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 रहने देते हैं, 2 ही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6 और 3 9 और 2 11, 60/11। ये टोटल काम कंप्लीट करने में तीनों को इतना समय लग रहा है। सर अब क्या होता है कि सी जो है वो बीच में 2 दिन बाद काम को छोड़ जाता है। ठीक, 2 दिन बाद काम को छोड़ जाता है, तो तब आपको बताना है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो हमेशा यहां पे एक चीज ध्यान रख लेना, तो ए मिलके काम कर रहा है प्लस बी काम कर रहा है माइनस जितने दिन बाद बी या सी छोड़ के जाएगा उसको माइनस कर देना है, और जितने दिन बाद जस्ट लाइक जैसे 2 यहां पे सी अपॉन फिर बाद में किन लोगों ने काम करा है वो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और टोटल काम कितना था सर? 60 यूनिट था। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि दोनों ने एक साथ काम कर रहे थे, सी 2 दिन बाद छोड़ के चला गया है। यहां पे ए की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी एफिशिएंसी, बी की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी? सी की एफिशिएंसी। यानी कि अगर वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, मतलब मान लीजिए कि सी अगर एक दिन में 10 पेज पढ़ रहा है लक्ष्मीकांत के, तो 2 दिन में वो 40 पेज पढ़ के चला जाएगा। तो जितने वो पेज पढ़ के गया तो वो मैंने माइनस कर दिए। अब टोटल काम किसको करना है सर? ए प्लस बी को करना है। टोटल है काम कितना? 60। सेम कंसेप्ट यहां पे यूज करना है। ठीक है, अब यहां पे वो बीच में छोड़ के चला जाता है, और एक होता है फॉरवर्ड वाला, वो सारे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे, उस क्वेश्चन को भी, देखते हैं कि आप कंसेप्ट से कितना कर पाते हैं। और इन्हीं कंसेप्ट को आपको डिटेल में जानना है तो मेरे साथ जुड़िएगा मेरे कोर्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।